गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम रंजना सोनकर आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा पहला सत्संग है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं अपने भतीजे की शादी में फैजाबाद गई थी। मुझे मेरी दीदी की बहू और बेटे ने गुरुजी के बारे में बताया तो मुझे गुरुजी के बारे में सुनते बहुत अच्छा लगा। उनके चमत्कार को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं गोरखपुर से फैजाबाद गई थी। मेरा बेटा, मेरे अंकल और मेरी बहू आंटी आगरा से आए थे। मुझे आगरा नहीं जाना था संगत जी, पर गुरुजी ने मुझे आगरा बुला लिया। मैं एक बार में आगरा जाने के लिए तैयार हो गई। फिर मेरी बहू की जो भाभी है वो गुरुजी की बहुत बड़ी संगत है और वो हमेशा सत्संग करती है। मेरी बहू मुझे अपनी भाभी के घर लेके गई और वहाँ मैंने गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप और चरण को देखा और दर्शन किया। मुझे बहुत खुशी हुई। स्वरूप के आगे बैठकर मैंने मत्था टेका तो गुरुजी का एहसास मुझे होने लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ है। पहली बार में गुरुजी ने मुझे अपनी बच्ची समझा। फिर मेरी बहू की भाभी ने मुझे भोग लगा प्रसाद दिया और मैंने खाया। भाभी आंटी ने गुरुजी का पैकेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप दिया। उनको भी बहुत बहुत शुक्राना और मेरी बहू का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बेटी को उसकी बुआ आंटी ने टी शर्ट दिया था। वही टी शर्ट पहनकर गुरुजी मेरे घर आए। स्वरूप में गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी की मैंने जोत जलाई। गुरुजी की जोत में नाग देवता और फूल के दर्शन दिए और मैंने गुरुजी को चंदन तिलक लगाया तो हमारे घर पर चंदन वर्षा हुई। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी को मैंने भोग लगाया और गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में, कबूतर के रूप में गुरुजी हमेशा दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अगर हमसे कुछ भी गलती हो गई हो तो अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। मैं जम्मू में रहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2021 में जुड़ी थी। गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से सुनाओ, तो मैं शुरू से बताती हूँ कि मैं पहले पढ़ने में बहुत अच्छी थी, सब गुरुजी की कृपा से। लेकिन पता नहीं क्यों मैं चिंता बहुत किया करती थी। गुरुजी ने 10th में मुझे 96% दिलवाए, मेरी लाज रखी। फिर मैंने मेडिकल लिया, साथ ही डमी किया, लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती थी। टेंशन लेती थी, पढ़ाई से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बनने लगा था। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। ये एक अंधेरी गुफा के सफ़र जैसा था। ज़्यादा सोचने और प्रेशर लेने से एक दिन मैं बहुत एग्रेसिव हो गई और मेरा बिहेवियर बहुत अजीब था। मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे। एक तरीके से मेरा तमाशा बन गया था। लेकिन इस तरह गुरुजी ने मेरे कुछ पूर्व निर्धारित बुरे कर्म कटवाए। मैं हंसना ही भूल गई थी, दोस्तों से अलग हो गई थी और खोई खोई रहती थी और हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ और मैं एक जगह अटकी हुई नजर आ रही थी। मैं बहुत परेशान रही। मुझे मेडिकल छोड़ना पड़ा। फिर संगत जी, मैंने आर्ट्स लिया। हिम्मत रखने की कोशिश की क्योंकि डिप्रेशन में कुछ भी करना इतना आसान नहीं होता है। साथ ही अग्रेशन, ऐसा लग रहा था सारे मानसिक रोग मुझे ही हो गए हों। उस समय कुछ लोग और रिश्तेदार देखते थे कि उन्हें मेरी बहुत परवाह है, पर संगत जी, असली साथ तो सिर्फ पेरेंट्स देते हैं, वही हमारे सगे होते हैं। लोग तो दिखावा करते हैं, बाद में हंसते हैं। ये बात मुझे गुरुजी ने समझाई। किसी तरह हिम्मत से गुरुजी ने मुझे 11th पास करवाई 78% के साथ। पर 12th में आते आते मैं उम्मीद खो रही थी कि अब पढ़ाई नहीं होगी। फिर सितंबर 2021 में मेरी मम्मी की फ्रेंड ने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप और कार स्वरूप दिया। उस समय हम और भी जगह पर दिखा रहे थे। मैं डॉक्टर से डिप्रेशन और फिजियोसिस की दवाई भी खा रही थी। दूसरी धार्मिक जगहों पर भी दिखाया जा रहा था मुझे। कोई कहता ब्लैक मैजिक है, कोई कहता नाग देवता परीक्षा ले रहे हैं। शापित होने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी।
तब मैं गुरुजी को समझ नहीं पाई, लेकिन मैंने उनका स्वरूप पहना हुआ था। उसी साल मुझे अंदर से लगा कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे अब डाइट करना चाहिए। मैंने जिम और डाइट भी किया और धीरे धीरे मेरा वजन कम होने लगा। और जैसे जैसे वजन कम हो रहा था मेरा आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ने लगा, लेकिन मैं खुश नहीं थी। लॉकडाउन खुला तो क्लासेस लगने लगी। मैंने दोस्ती करना शुरू किया। लोगों से बात करके मेरा अपना दुख से ध्यान हटने लगा। और इसी बीच मैंने 12th के एग्जाम्स भी दिए और 88% आए। पर मैं इस दौरान खुद को बहुत बड़ा समझने लगी और मैं ये बड़ा चढ़ाकर बोलने लगी और गुरुजी को भूल गई और दोस्ती यारी में ही मगन हो गई। मैंने उनका स्वरूप पहनना भी छोड़ दिया था। लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो जरूरत पड़ने पर कान पकड़ के वापस लाते हैं। उनके इस कान पकड़ने पर दर्द तो बहुत होता है, पर भलाई भी इसी में है। फिर धीरे धीरे मेरी दोस्ती टूटने लगी। मुझे रियलाइज होने लगा कि मेरी संगत ठीक नहीं है। संगत जी, जो समय में तड़प के ईश्वर को पुकारने में लगाती थी, अब वो घूमने फिरने में लगा रही थी। और मैं भोली भी हूँ, तो मुझे गुरुजी ने रियलाइज कराया कि जिन पे तू विश्वास कर रही है और तुझे बड़े अपने लोग लग रहे हैं, वो तेरा फायदा उठा रहे हैं। मैं फिर टूटने लगी संगत जी। वो डिप्रेशन फिर सामने आने लगा और इस दौरान मैंने कॉलेज भी बड़े बदले। इस बार मैं और सुसाइडल हो रही थी। मैंने दवाई छोड़ दी थी। गुरुजी से जीत करके जो कॉलेज मिला था उसमें एडमिशन तो हुआ, लेकिन मैं आगे पढ़ नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं चाहते थे, पर वो समझाना चाहते थे कि हर बार जिद करना अच्छी बात नहीं है। जो मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, कम हो या ज्यादा। और जो चीज हमारे अंदर अहम बढ़ा दे, उससे अच्छा है हमें वो चीज मिले ही ना। हमें वो चीज मिले जो हमें नीवा होके चलाना सिखाए। मुझे अचानक से दोस्त धोखेबाज लगने लगे और मेरा खिंचाव गुरुजी की ओर बढ़ने लगा। उनका स्वरूप जो मैंने निकाला था उसे वापस पहना। इस बार उनके सत्संग भी सुनना शुरू किए, मंत्र जाप की कोशिश भी की। गुरुजी की कृपा से आज मैं सुसाइडल नहीं हूँ, लेकिन भविष्य की चिंता बहुत होती है। हो सकता है कि गुरुजी की इच्छा से मैं डिप्रेशन की अंधेरी गुफा में गई थी, कि वो मुझे एक उज्जवल सितारे के जैसा चमकाना चाहते हैं। संगत जी, हर कोई सूरज के जैसे प्रकाशित तो नहीं हो सकता है। हम में से कुछ गुरुजी के लाडले अंधेरों में चमकने आए हैं, पर हमारी चमक को चमकाना गुरुजी का काम ही है। हमारा विश्वास डगमगाता जरूर है, पर संभालने वाले हैं ना, वो हारने तो नहीं देंगे। बस इसी विश्वास से मैं एक कदम गुरुपा की ओर बढ़ाती हूँ। मैं कौन होती हूँ बढ़ाने वाली, वो ही बढ़वाते हैं। फिर वो हिम्मत देते हैं। उन्होंने आज तक संभाला है, बचाया है और कर्म भी कटवाया है। जब भी मैं आगे बढ़ने का सोचती हूँ तो कभी तितली दर्शन होता है, कभी कबूतर रूप में, तो कभी किसी कार के पीछे जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ देखती हूँ। और संगत जी, गुरुजी के कहने पर लोटे में जल प्रसाद रखना शुरू किया है और सत्संग भी सुनना शुरू किया है। गुरुजी की कृपा से उनकी लाडली अंधेरे में भी जरूर चमकेगी और उनके उसूलों पर भी बस गुरुजी साथ दे, मेरा आत्मबल टूटने ना दे। मैं नहीं जानती संगत जी कि सत्संग से किसी को मोटिवेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने की राह मिलेगी या नहीं मिलेगी, और सच्चे पातशाह पर विश्वास बरकरार रहने की सीख मिलेगी या नहीं। पर संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ जो गुरुजी ने मुझे जरिया बनाया आप सब तक उनकी कृपा बताने का। उनकी कृपा से फिर एक सत्संग लिखूंगी। तब तक आप सब हिम्मत जरूर रखना। जो भी हारने का सोच रहे हैं, आपको नहीं पता कल क्या हो। आगे बढ़ते रहे, अपने लिए नहीं तो गुरुपा के लिए। जिसने दुनिया में भेजा है वो दुनिया में जीना भी सिखाएगा। जो रुला रहा है वो एक दिन फिर हंसाएगा। गर रखे तू हौसले बुलंद बंदिया, तो अपनी शक्ति से नहीं तो गुरुजी की शक्ति से तू अंधेरे में चमक कर दिखाएगा। हाँ, देर लगेगी जीत मिलने में, पर याद रखना तेरी जीत का झंडा तेरा गुरुपा खुद लहराएगा। करने दे कोशिश दुनिया को तुझे गिराने की, तेरा गुरुपा उन्हीं के सामने तुझे उठाएगा। भूल मत जाना उस मालिक की रहमत, जब बहुत खुशियां तू मनाएगा। उसके दर पर देर है अंधेर नहीं, तू विश्वास तो रख ए बंदे, तेरा गुरुपा निश्चित हार को अतुलनीय सक्सेस करके दिखाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। विश्वास रखिए संगत जी, वो दिन भी आएगा जिसका इंतजार आपको भी है, मुझे भी है और गुरुजी को भी, कि मेरा बच्चा विश्वास तो रखे, मुझे पिता तो बोले, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसे हारने दूं।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का 7वां अध्याय सुनेंगे। विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिव जी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नाल दंड थे। वह पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई भी कई योजन थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वह रमणीय और पुण्य दर्शनों की योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुण धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्लभ हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, किसने मेरा निर्माण किया है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल में नीचे की ओर है और इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया है। यह सोचकर एक नाल को पकड़ के मैं 100 वर्षों तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। इसलिए मैं पुनः ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी कमल कोश को नहीं पा सका। तब मैं और अधिक परेशान हो गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या करना आरंभ कर दिया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनका शरीर श्याम कांति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उन्होंने पीताम्बर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सांवली व सुनहरी आभा से शोभित थे। उन्हें वहां देखकर मुझे बहुत हर्ष व आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि हम में बड़ा कौन है। उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसका पता लगाने का निश्चित किया। मैंने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर उस स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चलना आरंभ किया, परंतु हम दोनों को उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। थक कर हम दोनों अपने उसी स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिव जी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात न हो सका। तब मैंने और श्री हरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप में दर्शन दे। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। संगत जी, यहाँ 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 8वां अध्याय कल सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।